क्या आपके ख्याल में ये जो अब मियाँ साहब रहेंगे, मेरा ख्याल था कि पॉलिटिक्स ऐसे चलेगी कि मियाँ साहब 21 के बाद भी 2-4 बड़े जलसे करेंगे और ये पैरेलल चीज़ें चलेंगी अलायंस बिल्डिंग के। मियाँ साहब का कोयटा फ़ौरन जाना और अब सिंध की भी हम बात सुन रहे हैं और GDA भी ज्वाइन करती है, क्या ये मैसेजिंग है कि इन 3 जमातें, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल वेदरकॉक जमातें समझी जाती हैं, इमरान खान के साथ जुड़ी तो उनकी गवर्नमेंट बन गई, हटी तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई, इसी तरह हमने माजी में भी देखा। तो क्या ये डिलिबरेट मैसेजिंग है कि बाय चांस ये पहले MQM और फिर ये आपकी बाप और समथिंग, क्या ये मैसेजिंग है या इनसिक्योरिटी है? मेरे ख्याल में ये रियलिटी है। मैं इसको इनसिक्योरिटी या इस किस्म के अल्फाज तो नहीं कहूँगा, ये रियलिटी। और मेरी इत्तला के मुताबिक 21 अक्टूबर को मियाँ साहब ने जब पाकिस्तान लैंड किया था, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये कोलिशंस के ऊपर काम इससे पहले ही शुरू हो चुका था। MQM, बाप, GDA, ये सूबा जनूबी महाज का जो जनूबी पंजाब के हवाले से जो महाज है, उस इन तमाम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट जो हैं उनके आने से पहले ही स्टार्ट हो चुके थे। मियाँ साहब ने लंदन से ही ये इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि मैंने ये सिलसिला आगे बढ़ाना है। दूसरी बात यह कि रियलिटी चेक है मेरे ख्याल में कि उनको पता है इस बात का कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए इन लोगों की सपोर्ट चाहिए और उसके बगैर सिस्टम मुझे नहीं चलने देगा, चाहे जो मर्जी हो। बट वंस अगेन ही इज अगेन वॉकिंग ऑन दैट सेम पाथ जो 2013 से लेकर 2018 के दरमियान था। एंड आई एम जस्ट वेटिंग, मतलब वी ऑल आर जस्ट वेटिंग कि वो जो क्रैश लैंडिंग होनी है वो साल के बाद होनी है, 2 साल के बाद होनी है, 3 साल के बाद होनी है। ये सर्कमस्टांसेस इस मरतबा थोड़े डिफरेंट हैं। इस मरतबा मरियम नवाज जो हैं वो एक फोर फ्रंट के ऊपर हैं। और मैं इसलिए मरियम नवाज कह रहा हूं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं इसलिए भी मरियम नवाज कह रहा हूं क्योंकि हमें जो खबरें आती हैं, जो फीलर्स आते हैं, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के जहन में इस वक्त आगे जो इक्तदार की मुंतकली है टू द नेक्स्ट जनरेशन इन मुस्लिम लीग नवाज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मरियम नवाज साहबा की जो है ना एक स्मूथ टेकिंग ऑफ करवा दूं, ताकि कल को आने वाले सालों के अंदर, मेरे ख्याल में शायद मियाँ साहब का अगर ये टेन्योर शुरू भी होता है तो ये दिस वुड डेफिनेटली बी हिज लास्ट टेन्योर। इसके बाद आप मियाँ साहब को दोबारा मेरे ख्याल में एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं देखेंगे, लेकिन उससे पहले पहले वो जरूर ये चाहेंगे कि मरियम नवाज की लॉन्चिंग हो जाए। लेकिन आपको इस टेनर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आता है विद एस्टैब्लिशमेंट जो माजी की तारीख है? अब मेरे ख्याल में मियाँ साहब वुड बी मच मोर कॉशियस देन बिटवीन 2013 एंड 18, क्योंकि इस मरतबा जो रीजंस हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं कंपैरेटिवली। और जिस तरह मैंने कहा ना, बेटी मरियम नवाज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पता नहीं आपको इस बात का पता है कि नहीं, लेकिन वो मरियम नवाज जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब के की जान है, उनके दिल का टुकड़ा है, जिगर है उनका। तो उनके लिए जो है वो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तो मेरे ख्याल में बार बार उनको देखते हुए, बिकॉज उनको भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट और मरियम नवाज के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। वो फ्रिक्शन कम हो चुकी है, वो नहीं है जो पिछले एस्टैब्लिशमेंट के टेन्योर में थी, अब काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन वो वाली बात नहीं है जो एक्चुअली मियाँ साहब जिसमें कंफर्टेबल होंगे, या आप कह लें 85 में या 90 में मियाँ साहब को जो पोजीशन हासिल थी, मरियम नवाज को अभी भी वो पोजीशन हासिल नहीं है। मंसूर, क्या नजर आ रहा है, क्या चीजें तय हो गई हैं? बिकॉज बड़े तासुर बन रहे हैं ना कि यार GDA बस रह गई है, MQM तो आ गई है, फिर ये बाप और बाप के, मैं बल्कि अभी मैं बाप का एक पैकेज भी चलाऊंगा जिसमें सबके जो ख्यालात थे हर पार्टी के, पीपल्स पार्टी के भी, और उस पर, और आपको याद है मुस्तफा खोखर ने तो सेनेट सीट भी छोड़ दी थी बाप से वोट लेने के ऊपर। क्या ये नॉर्मल पॉलिटिकिंग हो रही है या वाकई मैसेजिंग हो रही है कि अगर मियाँ साहब के साथ ये पार्टीज भी जुड़ गई हैं तो भैया अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मामला तय पा गए हैं? व्हाट डू यू से मंसूर? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मैं मालिक साहब इस सारी चीज़ को जिस तरह सेस कर रहा हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि कहानी बिल्कुल वैसी ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शायद इस पूरे सिस्टम को यही नॉर्मल समझ लिया है कि ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल ही है। ये 2018 में जो कुछ हुआ था, आज अगर 2024 के इलेक्शन में भी इसी तरह ही होता है तो ये नॉर्मल है। और मुस्लिम लीग नून जो हमें उस वक्त बताती थी कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, ये देखें जनरल फैज, ये देखें जनरल बाजवा, तो अब हमें वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर सियासी जमातें मिल रही हैं, अगर 30 लोग बाप के उड़ के आके इनकी छत पे बैठ जाते हैं, अगर आप जनूबी सूबा महाज के लेकिन मंसूर वो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारे लोग गए थे वापस आ गए, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी, अगर ये समझते हैं ये इनके लोग थे, ये कभी भी इनके लोग थे ही नहीं।
ये बिल्कुल एक उस तरह की गाड़ी है जिसमें एक टोयोटा कोरोला गाड़ी हो ना, उसके अंदर एक टायर जो है वो आप मेहरान का लगा दें, एक टायर CD70 का लगा दें, एक टायर जो है वो आप ट्रक का लगा दें और एक टायर जो है उसका अपना कोरोला का रहने दें, और उसके बाद आप कहें जी गाड़ी चलना शुरू हो गई। गाड़ी चलना तो शायद शुरू हो जाएगी, लेकिन कौन सा टायर कब पंक्चर हो जाएगा और कब निकल जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये जिसने वो टायर फिट किए हैं, जिसने इस पूरी गाड़ी की बॉडी के अंदर पेच फिट किए हुए, वो कब इन पेचों को खोल देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन मुझे एक बात बता दूं, अच्छा वो तो ठीक है, आपने कहा ना 4 पहिए, और अभी मंदुखेल साहब ने कहा लाडला 1 लाडला 2, तो हमने देखा कि रिप्लेसमेंट पहले होती रही। मियाँ साहब गए पीपल्स पार्टी गई, मियाँ साहब गए, इमरान खान गए, तो अब कह रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं। अगर ये 4 पहिए कोई और लगा रहा है और ये कल को फिर गाड़ी रुकती है, तो क्या ऑप्शन होगा फिर दोबारा टू गो टू IK और पीपल्स पार्टी के हम किसी और तरफ चले जाएंगे? नहीं, हमेशा देखिए सिस्टम के पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो है वो कभी भी अपने रिजर्व पेट्रोल के बगैर या रिजर्व टैंकी के बगैर चलता है, ऐसा नहीं है। इसके पास पूरा इंतजाम मौजूद होता है। और उसके बाद आपको जिस तरह इमरान खान साहब ने बाद में मीर जाफर मीर सादिक स्टार्ट कर दिया था, तो कल को अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट बन गई और कल को जाके इनको मसाइल पैदा हो गए, तो फिर ये आपको बताएंगे कि मीर जाफर मीर सादिक कौन था, और फिर उसके बाद गुजरावाला टाइप स्पीचेस जो हैं वो दोबारा शुरू हो जाएंगी। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एतराज है वो सिर्फ इस बात का है कि ये केक का पीस हमें क्यों नहीं मिला। एतराज तो सिर्फ इस बात का है, ये नहीं है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ। अभी आप उनसे कह रहे थे ना कि जी आप कर दें ऐलान कि हम कल को इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हुकूमत गैर कानूनी तरीके से बन रही है। ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये इक़्तिदार का मजा लेंगे। कादर मंदोखेल साहब एक्चुअली एक ऐसी शख्सियत है जिनसे आप ये सवाल कर रहे हैं, ये इनको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हॉक्स में से कंसिडर करता हूं। जब नून लीग को रगड़ा लगाना हो ना, तो कादिर मंदोखेल साहब जो है ना उस वक्त पार्टी भी इनको एक्टिवेट कर देती है। और जब अगर ना करना हो, अब कादिर मंदोखेल साहब सामने बैठे हुए, इनसे पूछें कि जब PDM की गवर्नमेंट चल रही थी तो इन्होंने टॉक शोज करना बंद कर दिए थे, क्योंकि जाहिर बात है ये तो बोल देते थे, ये तो नून लीग के खिलाफ बोल देते थे। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताएं, देन आई हैव टू कम टू अज़मा बड़ी स्माइल कर रही है, मैं अभी इनकी स्माइल थोड़ी सी खराब करूंगा, इनको एक पैकेज सुना के। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो नया मंसूर बयानिया बन रहा है, जिसमें आज हमने मौलाना साहब को सुना 75 साल पुरानी लकीरें पैरवी करते हैं, हम थक गए हैं। उन्होंने बिलावल साहब ने कहा कि देखें ये कमरों में बैठ के नताइज बनने वाले ये नहीं होंगे, सरप्राइज नहीं होंगे। जरदारी साहब वॉज वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट। क्या अब नया बयानिया बन गया है जिसमें IK को हटा के नवाज शरीफ फिट हो रहे हैं और ये एक बयानिया बन रहा है? देखिए मैं ये बात तो कह सकता हूं कि वाकई मतलब अब बुरा लगेगा अज़मा साहिबा को कि लाडला जो है वो रिप्लेस हो रहा है सिस्टम के अंदर, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने लाडले जो हैं उनको फेंक दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। नवाज शरीफ साहब भी एक पुराने लाडले थे, एक पुराने लाडले को उस वक्त एक नए लाडले के साथ रिप्लेस किया गया था। तो अभी भी अगर एक पुराने लाडले की दोबारा एंट्री हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया वाला जो आजकल पुराना हुआ है जो जेल के अंदर है उसे उठा के फेंक दिया जाएगा। वो कभी भी किसी वक्त भी मुश्किल हालात के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। और अगर नून लीग के ज़हन में या पीपल्स पार्टी के ज़हन में या इनकी कोलिशन के ज़हन में कहीं पर ऐसी बात है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है एंड ही इज हिस्ट्री नाउ, बस ये हमें जिंदगी में कभी तंग नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिस्टम कभी भी किसी को डिस्कार्ड नहीं करता। वो कब्र में से भी उठा के जो है सियासतदान को वापस ले आता और कहता है चल आज से तू ही हुक्मरानी करेगा।